मैं बात करूं तो दुनिया भर में 17 मिलियन लोगों की मृत्यु, करीब करीब 17.7 मिलियन लोगों की मृत्यु पर ईयर हो रही है, हर वर्ष हो रही है। और अगर समय की बात करूं तो 1.5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो, जो कि एक बहुत ही गंभीर डाटा है, बहुत ही डरा देने वाला डाटा है कि 1.5 सेकंड में दुनिया में एक व्यक्ति की मृत्यु मात्र हृदय रोग से हो रही है। चलिए हम बात करते हैं अपने देश की, हम बात करते हैं भारत की। अगर भारत की बात करें तो दुनिया भर का 20% से भी कम पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारे देश में है, यानी कि हम पूरी दुनिया के 20% भी नहीं है। लेकिन जहां पर बात आती है हृदय रोगियों की, तो पूरी दुनिया के 60% हृदय रोगी हमारे देश में पाए जाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गंभीर नंबर है, बहुत ही संकट भरा नंबर है। इसकी तरफ तवज्जो देने की खास जरूरत है, क्योंकि अगर इस प्रकार से हृदय रोगियों का नंबर हमारे देश में बढ़ता गया तो वाकई में हम जहां पर हम डायबिटीज की राजधानी है, एक दूसरा रोग हमारे देश में घर कर लेगा और देखते ही देखते हम हृदय रोग की भी राजधानी बन जाएंगे। क्योंकि हम ऐसा नहीं होने देंगे, आरसीएम परिवार ऐसा नहीं होने देगा, एपी ऑर्गेनिक्स ऐसा नहीं होने देगा। क्योंकि जब एक बार हम तत्परता से कोई फैसला कर ले तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। और इस समय आरसीएम परिवार ने कसम खा ली है कि ये जो चेतावनी है, ये जो घोषणा है, इसको पलटकर हटना है, इसकी सच्चाई को खत्म कर देना है और ऐसा फ्यूचर, ऐसा भविष्य हमारे देश का कतई नहीं होगा। तो आज 26 जनवरी के दिन मैं आप सबको एक जगाना चाहती हूँ, आप सबके दिल में एक ऐसी आशा पैदा करना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर वाकई में ये कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। हम सब मिलकर अपने देश को रोग मुक्त भारत बना सकते हैं और हमें कतई अपने देश को मरीजों का देश नहीं बनाना है। देखिए, आज के समय में अगर डाटा की बात करें, अगर सिनेरियो की बात करें, तो हर एक भारतीय हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के रिस्क के ऊपर है। हर एक भारतीय के ऊपर, जी हाँ, भारत सरकार ये घोषणा कर चुकी है कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। 72% भारतीयों में अच्छा कोलेस्ट्रॉल ही पाया नहीं जाता, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अनिवार्य है। और अगर मैं बात करूं मृत्यु दर की, जहां पर अलग अलग रोगों को लिया जाए, हार्ट डिजीज को लिया जाए, कैंसर को लिया जाए, थायराइड को लिया जाए, डायबिटीज को लिया जाए, तो सभी बीमारियों में से सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी नंबर, यानी कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर हृदय रोग का है। जी हाँ, सबसे ज्यादा जाने ये जानलेवा बीमारी ले रही है। इसीलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर से हमारे देश भारत में। चलिए, आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगी जिनकी वजह से हृदय रोग की समस्याएं हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, जिनकी वजह से हृदय रोग पैदा हो रहा है, जिन्हें कंट्रोल करके हम हृदय रोग की इस बढ़ती हुई दर को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मेन फैक्टर्स हैं, जैसा कि स्मोकिंग करना, ब्लड प्रेशर का, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल का बढ़ना या फिर ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना, डायबिटीज का बढ़ना, स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल का बढ़ना, या फिर हमारे शरीर के अंदर सूजन होनी, या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल होना। जी हाँ, जीने की सही डगर जब हम नहीं पकड़ पाएंगे तो हमारा जीवन बीमारियों से भर जाएगा। चलिए, आपको झट से ये बता देती हूँ कि ये फैक्टर्स किस प्रकार से हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं और इन्हें किस प्रकार से रोका जा सकता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं स्मोकिंग की। देखिए, स्मोकिंग हमारे लिए बहुत ही जानलेवा है। जब सिगरेट की कोई डब्बी हम देखते हैं तो उसके ऊपर भी भारत सरकार ने लिख रखा है कि 60 से 70% हिस्से में बड़ा बड़ा ये लिखा होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल करने से, धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत हैरानी होती है, फिर भी कोई व्यक्ति अपने पूरे होशो हवास में वो डिब्बी खरीदता है और उसका सेवन करता है। और हैरानी तो मुझे तब होती है जब अपने आसपास देखती हूँ कि हर मोड़, हर डगर, हर गली, हर नुक्कड़ में इस प्रकार की डिब्बियां, सिगरेट के ठेले, सिगरेट की दुकानें जगह जगह बनी हुई हैं, जिनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको विजुअल इफेक्ट्स के द्वारा दिखाना चाहती हूँ क्यों सिगरेट किस प्रकार से हमें हार्ट अटैक देती है। देखिए, जब हम
सिगरेट का सेवन करते हैं, हमारे शरीर के अंदर निकोटीन जाती है। हम सब लोग जानते हैं सिगरेट में निकोटीन होती है। ये निकोटीन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। हमारे हृदय को जोर से ब्लड को पंप करना पड़ता है, तेजी से पंप करना पड़ता है। तेजी की वजह से ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये बहुत तेजी से हमारी आंतों के अंदर से होकर निकलता है, हमारी आर्टरीज के अंदर से होकर निकलता है, और इसकी वजह से हमारी आर्टरीज के अंदर जख्म होने लगते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जख्म हमारी आर्टरीज के अंदर जो हो जाते हैं, यहाँ पर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। वहां पर आकर ब्लड सेल्स एकत्रित हो जाते हैं, वहां पर आकर इन्फ्लामेशन होने लगती है, और ये इन्फ्लामेशन सीधे तौर पर मानव शरीर में हार्ट अटैक का सिनारियो खड़ा कर देती है, हार्ट अटैक की सिचुएशन खड़ी कर देती है। तो सिगरेट पीना सीधे तौर पर हमें हार्ट अटैक की तरफ लेकर चलता है। इसके अलावा तो यहाँ पर मुझे आज 26 जनवरी के दिन आप सबका वादा चाहिए कि आप सब, हालांकि मैं जानती हूँ आरसीएम परिवार बिल्कुल भी किसी बुरी आदत को फॉलो नहीं करता, लेकिन आपके आसपास आपके दोस्त मित्र भाई बंधु कोई ना कोई इस आदत के अंदर जरूर होगा। तो आप मुझे आज वादा कीजिए कि आप उस व्यक्ति को आपके आसपास समाज में ज्यादातर लोगों को ये समझाएंगे कि किस प्रकार से निकोटीन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता है। वादा चाहिए मुझे आप सबसे कि आज के दिन आप कसम खा लीजिए पूरे भारत को इसके लिए आप अवेयर करेंगे, इसके लिए जागृति फैलाएंगे। इसको मदद में लाने के लिए, इसको और इफेक्टिव करने के लिए आप डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की इस वीडियो को जगह जगह पर फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्विट और पाओ खुशियां ही खुशियां। जी हाँ, यही एक जिंदगी का ऐसा सीन है जहां पर क्विटर्स आर द विनर्स। नहीं तो ज्यादातर क्विट करने वाले हमेशा हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप क्विट करते हैं तो आप जीवन के जंग को जीत जाते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से होने लगता है। बचपन से हमारे जीवन शैली और रहने सहने की आदतों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कोलेस्ट्रॉल कितनी तेजी से हमारी आर्टरीज में घर करेगा। देखिए, आपका जब हम लिपिड प्रोफाइल जांच करवाते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करवाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारे शरीर के पैरामीटर्स होने चाहिए। HDL 50 mg प्रति डेसीलीटर से ज्यादा, LDL 100 mg प्रति डेसीलीटर से कम, VLDL 35 mg प्रति डेसीलीटर से कम, और ट्राइग्लिसराइड्स 150 mg प्रति डेसीलीटर से कम। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल इस प्रकार से नजर आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपका हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, आपका जीवन शैली बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है तो वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। आप सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि भारत सरकार भी अनाउंस कर चुकी है कि आज के समय में हर एक भारतीय को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा है। देखिए, जब हम सही समय पर लिपिड प्रोफाइल की जांच नहीं करवाते तो हमें एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। उन्हीं में से एक एलोपैथिक दवाई है स्टैटिन, जिसका भारत में एक वर्ष में अगर कारोबार की बात करूं तो मात्र 2020 में, जी हाँ 2020 एक वर्ष में स्टैटिन नाम की दवाई का टोटल कारोबार भारत में हुआ 3,466 करोड़ रुपए। करोड़ों लोगों ने स्टैटिन नाम की दवाई का सेवन किया अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में लिपिड प्रोफाइल की जांच नहीं करवाई। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप लिपिड प्रोफाइल की जांच समय रहते करवाएं और शुरुआत में ही इस समस्या को ट्रैक कर लें और इसका इलाज ढूंढें। देखिए, स्टैटिन नाम की दवाई कोलेस्ट्रॉल को जरूर कंट्रोल करती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर में ले आती है। मसल डैमेज होने लगता है, किडनी डैमेज होने लगती है, मेमोरी लॉस होने लगता है, यहाँ तक कि हमें डायबिटीज का मरीज बना देती है ये स्टैटिन नाम की दवाई। फॉरेन कंट्रीज में जब मरीजों को स्टैटिन नाम की दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, उन्हें डॉक्टर के द्वारा ये बताया जाता है कि इस दवाई के अनेकों साइड इफेक्ट्स हैं। मुझे बहुत गर्व होता है आपको ये बताते हुए कि कुदरत की नायाब देन, पहला नेचुरल और इफेक्टिव सोल्यूशन गामा ओरिजिनॉल अब भारत में निर्मित होने लगा है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, रिड्यूस डाउन करता है। जापान और अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज ने इस बात को रजिस्टर किया है, गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर किया है एक नेचुरल मेडिसिन के रूप में, जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। जी हाँ, ये इकलौता ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। भारत सरकार ने भी अब गामा ओरिजिनॉल की शक्ति को पहचान लिया है और इसे एक खास एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है।
इससे इस बात को क्लेम किया है कि हाँ, गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से, लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर के हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस डाउन किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। एक चर्चा अक्सर अखबारों में देखी जाती है जिसमें लिखा जाता है कि कोई भी ऐसी जादू की दवाई नहीं है जो हमारे एचडीएल को बढ़ा सके। आप सबको बताना चाहती हूँ, एचडीएल का मतलब हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल। और इसी के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा की। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत है और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर साहब ने द ट्रिब्यून में छापी हुई अपनी स्टेटमेंट में कहा कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसी के एवज में डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि गामा ओरिजिनॉल को जब हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, उस प्लेटलेट एग्रीगेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए हार्ट अटैक को भी होने से रोका जा सकता है। हार्ट अटैक्स प्रिवेंटेबल है अगर हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं। यहाँ पर मुझे आपसे चाहिए दूसरा वादा। जी हाँ, आज 26 जनवरी के दिन आप सब उन शहीदों को याद करके ये वादा कीजिए कि आप अपने लिपिड प्रोफाइल को समय समय पर जांच करवाते रहेंगे। अपने ही नहीं, अपने समाज में दोस्त, मित्र, साथी, पारिवारिक जन, हर एक सदस्य का कम से कम महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल की जांच जरूर करवानी चाहिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये जानकारी देने के लिए आप सबके पास ये वीडियो है जिसे 11 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 11 लाख लोगों से ज्यादा इस वीडियो को देखकर अपने लिपिड प्रोफाइल को समझने लगे हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तीसरा बड़ा फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, जब जब हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, हमारे हृदय के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हमारे हृदय के लिए एक बड़ा खतरा होता है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर भारत की बात करूं, हर 8 में से 3 लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। जी हाँ, हर 8 में से 3 सदस्यों को ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन की समस्या है। यानी कि करीब करीब तीनों लोगों को हार्ट अटैक की संभावना का बहुत ज्यादा जो रिस्क है वो सहना पड़ रहा है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में दो लेवल्स का होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, जिसे आम भाषा में ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर कह दिया जाता है। इसकी मात्रा 120/80 निर्धारित की गई है मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। लेकिन अगर ये मात्रा इससे कम या इससे ज्यादा होती है तब ये ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हमारे शरीर में चुपके से एंटर कर देता है और ऐसा अटैक करता है कि जानलेवा हो सकता है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर की वजह से, मात्र ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो एकदम से हार्ट के ऊपर स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता है। इसका इलाज यही है कि हम समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें। और अगर किसी को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपने अपने शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं, तो आपको नेचर का सपोर्ट सिस्टम गामा ओरिजिनॉल की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में एक बड़ा रोल अदा करता है। यहाँ आपके सामने एक रिसर्च है जिसमें 82 लोगों को लिया गया, जिनका 41 पेशेंट्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को जो वो दवाई नॉर्मली ले रहे थे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो दवाई लेने की सलाह दी गई और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि उस दवाई के साथ आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन करें। आप हैरान हो जाएंगे कि जो व्यक्ति गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे थे, जो ग्रुप अपने बीपी की दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहा था, उनके में ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। करीब करीब फ्लक्चुएशन खत्म हो गई और ब्लड प्रेशर रेगुलर होने लगा और लोगों को और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिले। इसी प्रकार की रिसर्च एक और गई जिसमें 40 और 42 2 पेशेंट्स के ग्रुप बनाए गए। आपको बताना चाहती हूँ, ये ग्रुप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किसी और दवाई का सेवन कर रहे थे। इन्हीं में भी वही रिजल्ट सेम निकलकर सामने आया कि जो लोग अपनी बीपी की दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे थे, उनका ब्लड प्रेशर पहले से ज्यादा रेगुलेट रहा और उनको और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स महसूस हुए। तो समय समय पर होने वाली बहुत सारी रिसर्चेस इस बात का दावा करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट करता है। यहाँ पर आपको मुझे वादा करना होगा कि आप समय रहते ब्लड प्रेशर की समय समय पर जांच करवाते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो
कोई सिम्टम्स नहीं देती, लक्षण नहीं देती। ज्यादातर केसेस में ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण नहीं होता। और जब हम रेगुलरली हम जांच करवाने जाते हैं डॉक्टर के, तो देखने को मिलता है कि या ब्लड प्रेशर कम है या ज्यादा है। तो इस समस्या के ऊपर पैनी नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बारे में पूरी चर्चा करने के लिए, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने के लिए आपको डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर डॉक्टर शैलेश सहाय जी द्वारा की गई खास बातचीत को जरूर सुनना चाहिए। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो का फायदा भी उठाया। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आज के दिन हम कसम उठा लें कि देश में बीमारी हृदय रोग को जड़ से उठाकर फेंक देंगे। और ये इसी प्रकार से हो पाएगा कि हम भी मिस्टर रंजीत जी की तरह एफर्ट करके एक अच्छी सोच के साथ हम आगे बढ़ें। अगला फैक्टर है हाई ब्लड शुगर। जब हमारे शरीर में, हमारे रक्त में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। आपको बताना चाहती हूँ, ऑन एन एवरेज एक डायबिटीज का मरीज अपनी जिंदगी में 20 लाख रुपए खर्च कर देता है डायबिटीज का इलाज करवाते हुए। और विडंबना ये है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उस व्यक्ति की डायबिटीज की बीमारी खत्म नहीं होती। जिंदगी भर दवाई का सेवन करना पड़ता है और बीमारी उससे भी बदतर होती जाती है, गंभीर होती जाती है, दवाइयों की डोजेज बढ़ती जाती है और इतना रुपया भी हमारी मेहनत से अर्जित की हुई कमाई का लगता है। आप सबको बहुत गर्व से बताती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज का काम करता है। गामा ओरिजिनॉल में हमारे शरीर में बढ़े हुए शर्करा के स्तर को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टीज हैं। जी हाँ, बहुत सारी रिसर्चेस से इस बात को देखा गया है, अनेकों टेस्टिमोनियल से इस बात का दावा किया गया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में बढ़े हुए शर्करा स्तर को कंट्रोल कर सकता है। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब हम गामा ओरिजिनॉल का लंबे समय तक सेवन करते हैं, यहाँ तक देखा गया है कि जो मरीज इंसुलिन का उपयोग कर रहे थे, धीरे धीरे करके उनके इंसुलिन की पावर कम हो जाती है और गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में खुद ब खुद इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है। हमारे ब्रेन को ये याद आता है कि इंसुलिन किस प्रकार से बनता है। गामा ओरिजिनॉल इतना बेहतरीन काम करता है। तो जी हाँ, शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन कीजिए। ये एकमात्र नेचुरल और इफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी समस्या है, हर घर में आपको कोई ना कोई मरीज जरूर मिलेगा। हर एक व्यक्ति को डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए बताइए और उनके साथ डॉक्टर नबाजीत तालुकर जी, जो कि नई दिल्ली से बत्रा हॉस्पिटल से बड़े डॉक्टर हैं, उनकी वीडियो जरूर उनके साथ साझा कीजिए। डॉक्टर साहब ने यहाँ तक इस वीडियो में बताया कि डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स की वजह से जो हमारे अन्य अंगों के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट होता है, उस डैमेजिंग इफेक्ट को रिवर्सल पर डाल देता है गामा ओरिजिनॉल। यानी कि हमारे और किसी अंग पर कोई भी हानिकारक इफेक्ट डायबिटीज का नहीं होता। पांचवा फैक्टर है स्ट्रेस और एंगर। जी हाँ, गुस्सा आना, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, चिंता करना, ये सब हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या बन सकती है। लाइफ लॉन्ग बीमारियों का न्योता हो सकता है ये। और आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप सब लोग स्ट्रेस में होते हैं, चिंता करते हैं, तो उस समय आपका हृदय भी स्ट्रेस में होता है, आपके हृदय को भी चिंता हो जाती है। बताना चाहती हूँ, इसके अगर डाटा आपके साथ शेयर करूं, भारत में 74%, जी हाँ 74% लोग स्ट्रेसफुल हैं। 88% लोग अपना जीवन एंजाइटी से निकाल रहे हैं। यानी कि करीब करीब 90% जनसंख्या किसी ना किसी चिंता, किसी ना किसी स्ट्रेस में अपना जीवन निकाल रही है। और ये बिल्कुल समझ में भी आता है क्योंकि आज के दौर में हमारा जीवन इतना दौड़ भाग वाला हो गया कि हमें किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस और एंजाइटी हो ही रहती है। ये जो डाटा है सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस के सर्वे का डाटा है और हैरानीजनक डाटा आपके सामने आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल एंटी स्ट्रेस एजेंट है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकता है। इस बात की पुष्टि सबसे पहले जापान ने की। जापान ने अपने रिसर्चेस के बुनियाद के ऊपर इस बात को सबसे पहले क्लेम किया था कि गामा ओरिजिनॉल थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। आप सबसे वादा चाहती हूँ कि स्ट्रेस लेवल को मैनेज कीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने। अगर आपके आसपास, आपके परिवार में, आपका दोस्त, मित्र, साथी, आपके दफ्तर में कोई आपका कुलीग आपको स्ट्रेसफुल नजर आ रहा है तो उसके
उसके पास जाइए, उससे बातचीत कीजिए और उसके स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के दौर में 90% लोगों को चिंता का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बहुत हानिकारक है। इसको हैंडल करने के लिए आपसे आग्रह करती हूँ कि डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, जो कि डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल गुरुग्राम से हैं, उनके द्वारा और डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के द्वारा जो खास जानकारी दी गई है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, उस वीडियो को आप जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए, जी हाँ, ताकि जन जन के पास ये बात पहुंच सके कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनल की नेचुरल और थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज है। छठा फैक्टर है इन्फ्लेमेशन। कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो फैक्टर है सूजन, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अरे अपने आप ठीक हो जाएगी, सूजन ही तो है। आपको बताना चाहती हूँ सूजन 2 प्रकार की होती है, अंदरूनी और बाहरी। जी हाँ, अंदरूनी सूजन जब आपको डॉक्टर साहब कह देते हैं कि लीवर फैटी हो गया है, इसका मतलब लीवर सूज गया है। कई बार सुनने को मिलता है हार्ट इनलार्ज हो गया, इसका मतलब हृदय के ऊपर सूजन आ गई है। ये बहुत ही गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। आपको बताना चाहती हूँ कि 80% जो बीमारियां हैं वो इस इन्फ्लामेशन से ही होकर आगे निकलती हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से ही ये बढ़ती हैं। और जितने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को हम जानते हैं जिनको हार्ट अटैक्स का सामना करना पड़ा, किसी को हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, सोते हुए, इन सब के हार्ट अटैक्स के पीछे एकमात्र कारण था इन्फ्लामेशन। जी हाँ, आप सबको बताना चाहती हूँ कि इन्फ्लामेटरी, बेस्ट इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है गामा ओरिजिनल। हमारे शरीर की अंदरूनी और बाहरी दोनों सूजनों को ठीक करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। इस वीडियो में वर्ल्ड हार्ट डे वाले दिन डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने भारत के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया और उनसे चर्चा की गामा ओरिजिनल की और हृदय रोग की। आप हैरान हो जाएंगे कि हर एक डॉक्टर ने गामा ओरिजिनल का सेवन करने की सलाह दी है। और इस वीडियो को भारतवर्ष में 15 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने आज के दिन ये कसम खाई है कि हम हृदय रोग को मोड़ देंगे, भारत में ये भविष्य नहीं आने देंगे जिस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है, तो आप सब मेरे साथ वादा कीजिए और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी सबको पहुंचाइए। 7वां फैक्टर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते नहीं, जिसमें कि सब कुछ आ जाता है, आपका खाना पीना, आपका रहना सहना, आपकी एक्सरसाइज, आपकी सोच, आपका मेंटल स्टेट, सब कुछ आ जाता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल में। हमें अपने पूरे जीवन को सही तरीके से जीना चाहिए। हमें उन चीजों का सेवन करना चाहिए जो हमारे हृदय के लिए हेल्दी हो, हमारे हृदय के लिए सपोर्ट सिस्टम हो। यानी कि हमें चीनी, मैदा और जो इस प्रकार की चीजें होती है जिनका उपयोग हमारे लिए खतरनाक है, तेल का इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा फ्राइड खाना, बहुत ज्यादा फास्ट फूड चीजों का सेवन करना, प्रोसेस्ड पैकेज्ड चीजों का सेवन करना हमें नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय के लिए ये खतरनाक हो सकता है। और आजकल एक नई रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। जी हाँ, अगर आप ज्यादातर समय बैठकर बिताते हैं तो इसका परिणाम बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार से आप सिगरेट पीते हो। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। तो बिल्कुल बैठे ना रहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा बैठने का स्केड्यूल है तो आपको घंटे भर घंटे, हर घंटे पर आपको इस प्रकार से खड़े होकर अपने झुककर टखनों को छूने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। और जहां पर लेग्स में एक जगह पर बैठे रहने की वजह से सर्कुलेशन नहीं होता, वहां पर लेग्स में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। हेल्दी लाइफस्टाइल्स में एक बड़ी जो खास आदत है वो है नमक का उपयोग। नमक का उपयोग जितना हमें सब्जी रोटी में मिल रहा है उतना ही उपयोग करना चाहिए। अलग से सलाद के ऊपर चटनी और अचारों के रूप में अलग से नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक आम व्यक्ति को 5 ग्राम नमक, जी हाँ, सिर्फ 5 ग्राम नमक रोजाना खाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि हम सबका शरीर 70% पानी से बना है, तो जरूरी है कि हम अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। 3 से 4 लीटर पानी हमें रोजाना पीना चाहिए। और जो लोग अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं जिम्स में, उनको मैं संबोधित करना चाहती हूँ कि कृपया अपने शरीर के ऊपर इतना अत्याचार ना करें। जितनी एक्सरसाइज, जितना वजन आप उठा सकते हैं उतना ही उठाइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमें देखने को मिलती है जिन वीडियोस में जिम्स में भारी भरकम वजन उठाने के बाद एकदम से व्यक्ति को स्ट्रेस लेवल हो जाता है और हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है।
हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आपको स्ट्रेस से बाहर कर सकती है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है। इसके अलावा अगर डाइट की बात करूं तो कोशिश कीजिए कि मांसाहार का सेवन ना करें। आप कोशिश कीजिए प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करें। जितना पोषण आपको मांसाहार के भोजन से मिलता है उतना ही पोषण आपको प्लांट बेस्ड डाइट में भी मिल सकता है, अगर आप चुनाव सही करें तो। इसके अलावा खाने पीने की आदतों की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोग जानते हैं कि आपको हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन चुनाव यही होगा। भोजन की बात करी जाए तो भोजन में आपको उन चीजों का उपयोग करना चाहिए जो बहुत ज्यादा फाइबर रिच हो। हरी सब्जियां, फल, कच्ची सब्जियां और होल ग्रेन्स का उपयोग करना चाहिए। और गामा ओरिजिनॉल को लगातार अपने भोजन में शामिल करना होगा, अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे शरीर में हमें सपोर्ट सिस्टम देते हैं। तो आप सबसे मेरा ये आखिरी वादा मैं आप सबसे मांगती हूँ कि आप सब लोग भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को, पूरे देश को इस बारे में जागरूक करेंगे कि हमें हृदय रोग से दूर रहना है। और उसके लिए ये मेन फैक्टर्स हैं 7। इन 7 फैक्टर्स को हमें अपने जीवन में अपनाना है और बदलाव करना है।